हाल ही में पवन सिंह से जब मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया कि क्या आरा लोकसभा से चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है, तो पवन सिंह ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इच्छा किसकी नहीं होती है, कौन नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने यह भी कहा कि दर्शकों ने मुझे पहले गायक बनाया, फिर गायक से नायक बनाया, अब इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा ये सब ऑडियंस के हाथ में है। उसके बाद जब पवन सिंह से पूछा गया कि आपकी इंडस्ट्री के रवि किशन निरहुआ और मनोज तिवारी लोकसभा सांसद हैं, क्या आने वाले समय में आपको भी लोग एक सांसद के रूप में देखेंगे, तो पवन सिंह ने कहा कि बिल्कुल, आने वाले समय में मुझे भी लोग लोकसभा में देख पाएंगे। बस समय आने दीजिए। कुंवर सिंह की धरती का एक मैं भी बेटा हूं, बस आदेश का इंतजार है, बाकी मेरी सब तैयारी है, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगा। अब पवन सिंह ने आने वाले चुनाव को लेकर जो भी बयान दिया है उससे सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह ने किसी सीट पर अभी दावा नहीं किया है, लेकिन कल पवन सिंह ने मीडिया में जो भी बयान दिया है उसको सुनने के बाद लग रहा है कि पवन सिंह अब नेता बनकर ही मानेंगे, क्योंकि पवन आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम इस बिंदु पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि चुनाव लड़ने पर पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर लगातार ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह ने आज से 5-6 महीने पहले भी एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मैं तो तैयार हूं, बस आदेश का इंतजार है। ऊपर से अगर आदेश आएगा तो चुनाव लड़ने में मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और कल भी भाजपा कार्यालय में पवन सिंह ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि पवन सिंह कमर पूरी तरह से कस चुके हैं, उनको नेता बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दरअसल कल बीजेपी कार्यालय में मेरी मिट्टी मेरा देश नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और भाजपा की मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के घर के आंगन से ली गई मिट्टी का अमृत कलश कल यानी रविवार को विशेष ट्रेन से पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इतना ही नहीं, बिहार भाजपा के लगभग 1500 युवा नेता इस कलश को लेकर दिल्ली गए और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत पार्टी के वरीय नेताओं की मौजूदगी में इसे रवाना किया। इसी कार्यक्रम में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत में पवन सिंह ने राष्ट्रभक्ति गीत सुनाकर युवाओं को उत्साहित भी किया था। इसके बाद पवन सिंह को जब मीडिया कर्मी घेर लेते हैं और पवन सिंह से आने वाले चुनाव को लेकर लगातार सवाल करने लगते हैं। इसी बीच जब पवन सिंह से एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप 2024 लोकसभा चुनाव में आरा से चुनाव लड़ेंगे, आपकी इच्छा है, तो पवन सिंह ने कहा कि इच्छा किसकी नहीं होती, कौन नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें। उसके बाद जब पवन से पूछा गया कि बीजेपी में और भी भोजपुरी के अभिनेता हैं, जैसे मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, ये सब बीजेपी सांसद हैं, तो क्या पवन सिंह को भी चुनाव में उतारा जाएगा, आने वाले समय में पवन को भी सांसद के रूप में देखा जाएगा, तो पवन सिंह ने कहा कि बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं, समय आने दीजिए। मैं तो पार्टी का सिपाही हूं, मेरा काम है आदेश का पालन करना, आदेश आएगा तो मैं भी लड़ूंगा, आदेश का पालन मैं भी करूंगा। यानी अगर चुनाव लड़ने का आदेश आएगा तो पवन सिंह निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जब पावर स्टार से पूछा गया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार सरकार को देश के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है, तो पवन सिंह ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। पावर स्टार ने कहा कि वो पार्टी के अभी नए सिपाही हैं, उनके पास जिस विषय जिस क्षेत्र की ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो ऐसे मुद्दों पर अपनी कोई राय नहीं रखते हैं। जिन मुद्दों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती, उन मुद्दों पर वो बात भी नहीं करते हैं। लेकिन पवन सिंह ने मीडिया कर्मियों से चुनाव लड़ने के सवाल पर ये जरूर कहा कि चुनाव लड़ने की मेरी सारी तैयारी है, बस आदेश का इंतजार है, आदेश मिलेगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। मैं भी वीर कुंवर सिंह की धरती का एक बेटा हूं, बस आशीर्वाद बनाइए सभी लोग। आगे पवन ने कहा कि दर्शकों ने मुझे पहले गायक बनाया, फिर गायक से नायक बनाया, अब इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा ये सब ऑडियंस के हाथों में है। बाकी पवन सिंह की इन सारी बातों से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मूड बना चुके हैं। बाकी आपका इस पर क्या राय है, अपनी राय बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।